बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे बीफ चलाओ। ये बिल्कुल नई डिश है, बिल्कुल यूनिक डिश है। ये यूट्यूब की दुनिया में पहली मरतबा पेश किया जा रहा है बीफ चलाओ। तो आइए देखते हैं। देखिए, चलाओ बनाने के लिए हमने ये 1 किलो के करीब गोश्त लिया है। अच्छा, ये गोश्त थोड़ा रवाज वाला है, तो चलाओ जो है थोड़ी सी यूनिक चीज़ है, तो इसलिए हम थोड़ा इसमें रवाज वाला गोश्त डालेंगे। ये हमने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं, आप चाहें तो सेला भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें बासमती इधर अच्छे रहते हैं। ये नमक है, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये ब्लैक पेपर है। अच्छा, ब्लैक पेपर जो है ये हम गोश्त में भी डलेगा इसके साथ, और ये जो राइस बनाएंगे राइस में भी ब्लैक पेपर जाएगा, वो हम आपको आगे बाद में दिखाते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये प्याज है, तकरीबन 1 किलो। 1 किलो चावल है, 1 किलो प्याज है। तो इसका ये नई डिश बना रहे हैं चावलों की। इसमें मिठास लाने के लिए हम ना चीनी डालेंगे ना कुछ डालेंगे, इसमें प्याज डालेंगे, तो प्याज की इसमें मिठास आएगी। तो ये मिठास हमें प्याज देगी, चीनी नहीं डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस गोश्त को जो है रखते हैं गलाने के लिए। इसके बाद आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए जी, हमने इसमें बर्तन में तेल डाल लिया था। अच्छा, तेल इसमें हमने थोड़ा कम यूज़ किया है, क्योंकि इसमें रवाज वाला गोश्त है, इसका अपना इसका अंदर फैटिस निकलेगा, इसका ऑयल निकलेगा, तो इसलिए हमने तेल थोड़ा सा कम रखा है। ये भी हमने तेल जो है थोड़ा गर्म कर लिया। इसमें सबसे पहले ये गोश्त डालेंगे। ये हमने देखा माशाल्लाह से गोश्त डाल दिया। इसके साथ ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। देखिए जी, इसको गोश्त को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताते हैं हम, ये हम गोश्त डालते हैं गरम तेल के अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आती है। तो इस आवाज़ को हम स्किप इसलिए नहीं करते कि हमारी जो नई माँ बहनें पकाने वाली हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर हम इसमें तेल के गरम तेल में लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, कुछ चीज़ डालेंगे, तो उसमें कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, तो वो डरे नहीं। उनको माइंड पहले से हो पता कि इस तरह से करने से इस तरह की आवाज़ आती है। तो अक्सर नई ख़वातीन जो पकाने वाली होती हैं, तो उनको आवाज़ से डर जाती हैं, पीछे हट जाती हैं, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हम इस आवाज़ को स्किप नहीं करते और बताते हैं कि इस तरह से डालने से किस तरह हो सकता है। तो इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट भूनना है, ताकि इसकी गोश्त की स्मेल वगैरह जो है निकल जाए इसकी। फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने इसको 6 से 7 मिनट गोश्त को हाई फ्लेम के ऊपर भुना है। इसको हमने, इसकी स्मेल वगैरह बिल्कुल निकल चुकी है। अब इसके ऊपर हम तकरीबन 5 गिलास पानी डालेंगे। बस ये पानी एक दफ़ा डलेगा, इसके बाद पानी नहीं डालेंगे। बस इसको पहले हाई फ्लेम पे पकाना है 1 से 2 मिनट। इसके अंदर उबाल आएगा। जब उबाल आएगा तो उसको हम स्लो फ्लेम पे करके ढक देंगे इसको, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि बीफ का गोश्त है रवाज वाला, थोड़ा टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गलने के लिए रखेंगे। और ये बाकी जो मसाले हैं, जो भी चीज़ें, वो बाद में इसमें एंड में डालेंगे। अभी इसी गोश्त को बॉयल करना है, और इसका मेन यही है कि उसको पहले बॉयल करते हैं। तो इसको रखते हैं बॉयल करने के लिए। इसका बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद देखते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से ये हमारा गोश्त तकरीबन डन हो चुका है। इसमें से हमने आधा गोश्त जो है वो उठा के साइड में रख लिया। उसका हम दूसरा तरीका से बनाएंगे, वो दिखाएंगे आपको। तो पहले जो हम ये बना रहे हैं गोश्त, ये माशाल्लाह से गल चुका है। इसमें हम ये डालते हैं ब्लैक पेपर और नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ब्लैक पेपर और नमक डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अभी इसमें पानी है, तो उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है हमारा गोश्त। इसमें हमने ब्लैक पेपर नमक डाला था, इसको 2 मिनट हमने इसको पकाया। तो ये इसका जो यखनी वगैरह थी इसकी ड्राई हो चुकी है बिल्कुल, हमें इसी तरह से चाहिए था। अब इसको किसी दूसरे बर्तन में निकालते हैं, और इसी बर्तन के अंदर हमने जो इसका हाफ़ गोश्त रोका था, अब उसका तरीका बताएंगे वो किस तरह से बनाते हैं। देखिए जी, वो हमने गोश्त निकाल दिया ब्लैक पेपर और नमक वाला। अब इसमें हम ये दूसरा हाफ़ गोश्त इसमें डालेंगे। 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा हल्दी, 1 चमचा धनिया है पिसा हुआ, 1 चमचा ब्लैक पेपर, 1 चमचा गरम मसाला है, 1 चमचा नमक है, वो इसके साथ डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, क्योंकि गोश्त तो हमारा डन ही है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है हमारी। इसको रखकर इसको 2 मिनट कवर करना है, इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएगा। देखिए जी, इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने मसाला डाल के भुना था। माशाल्लाह से ये हमारा गोश्त जो तैयार है। अच्छा, ये गोश्त का जो प्रोसेस अभी ये एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है गोश्त का प्रोसेस। इसके बाद चलाओ के लिए अगला प्रोसेस शुरू करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने ये बड़ा बर्तन लिया खुला। इसमें जो हमने प्याज ली थी, उसको प्याज को हम इसको ग्रेंड करके डालेंगे इसके अंदर ना। तेल हमने डाल चुके हैं इसके अंदर। तेल तब तक गर्म होता है जब तक हम प्याज ग्रेंड करते हैं। और साथ साथ हमने ये पानी भी रख दिया बॉयल करने के लिए। ये पानी बॉयल होगा, इसमें चावल बॉयल करेंगे, तो इसके अंदर साथ में डालेंगे। पहले तेल गर्म हो रहा है, इसके अंदर प्याज डालते हैं, ब्लैक पेपर डलेगा, नमक डलेगा, वो आपको दिखाते हैं। देखिए जी, तेल हमारा गर्म हो चुका है, और ये प्याज को जो हमने बारीक ग्रेंड कर लिया है, इस तरह से हमने ग्रेंड कर लिया बारीक, इसको हम डालेंगे इसके अंदर तेल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके। इसको ग्रेंड करने का मकसद ये है कि चावलों के अंदर जो प्याज है यकजा हो जाए,
और अगर इसमें मोटी प्याज डालते तो वो आती मज़ा नहीं आता। ये हम बिल्कुल यूनिक चीज़ बना रहे हैं, चलाओ बीफ चलाओ बना रहे हैं, तो बिल्कुल यानी कि आपको आसान तरीका बता रहे हैं ताकि आप बना सकें आसानी से। देखिए जी प्याज हमारी भुन चुकी है, इसमें हमने ब्लैक पेपर और नमक लिया था, ये इसमें डालेंगे। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। देखिए जिसमें हमने डाल दी है प्याज सारी ऑयल के अंदर, इसको तकरीबन 2 मिनट भुनना है इसको, तब तक ये गोल्डन नहीं रहती। इसको प्याज को भुनना है, इसके बाद वो अगला मसाला डाल के आपको दिखाएंगे। देखिए जी इसको हमने ब्लैक पेपर और नमक को मिक्स कर दिया अच्छी तरह। ये हमने थोड़ी सी यखनी हो गई थी जो गोश्त में से निकली थी, वो इसमें हम डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जो हमारा पानी जो है साथ साथ ये भी बॉयल हो चुका है, तो पानी में चावल डाल के बॉयल करते हैं, फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी पानी हमारा बॉयल हो चुका है माशाल्लाह से, इसमें हमने थोड़ा नमक डाल दिया था, तो चावल हमारे डालते हैं इसमें बॉयल। इसमें तो करीबन हमने आधा घंटा चावल को डीप किया था पानी के अंदर। बासमती चावल है, ज़्यादा डीप नहीं करते इसको, तो आधा घंटे में डीप किया था। तो इसको बॉयल करते हैं इसको अच्छी तरह। इसको तकरीबन 70% बॉयल करना है। बॉयल करके जो हमने मटेरियल तैयार किया है प्याज का और ब्लैक पेपर का, उसके अंदर डालेंगे ये, तो आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह से हमारे चावल तकरीबन 80% हो चुके हैं। अब इसको हम निकालते हैं इस तरह से। पानी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इसके अंदर, पानी आएंगे बासमती चावल ख़राब हो जाएंगे। ये बिल्कुल पानी निचोड़ना है इसका, इस तरह से टेढ़ा करके। ये हो गया पानी। अब इसको डालते हैं, इसका हम बैटर के अंदर डालते हैं। सारे चावल डालेंगे, इसको मिक्स करते हैं। देखिए जी इसको हमने सारे चावलों को इसके अंदर डाल दिया है। अब ये हमने बैटर तैयार किया था प्याज का, इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं इस तरह से। अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। देखिए जी इसको हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह सबको मटेरियल के साथ। इसको कवर करके रखते हैं, ये तकरीबन 10 मिनट कवर करते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो चलाव है, देखिए जी माशाल्लाह से हमारा जो चलाव है ये तैयार हो चुका है। इसके हमने थोड़ा ज़ाफ़रानी केवड़ा लिया था, इसको अंदर डालते हैं इसे खुशबू के लिए एक्स्ट्रा। तो उसको 2 मिनट कवर करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से हमारा बीफ चलाओ तैयार हो चुका है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये, बहुत आसान है बनाने के अंदर, और ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। तो इसके अंदर एक साइड पे जो है हमने ब्लैक पेपर और नमक वाला गोश्त रखा है, एक साइड पे मसाले वाला गोश्त रखा है, बीच में चावल है। ये न्यू डिश बनाई है हमने बिल्कुल, बीफ चलाओ। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है इसके अंदर। तो आप ये बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं, इंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।